भारत से एक गैजेट इशू हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से दुर्गा पूजा की और दुर्गा माँ की प्रतिमा से मुकुट चोरी हुआ बांग्लादेश में, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल पर आक्रमण किया गया, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल को तोड़ा और वैंडलाइज किया गया, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा को रोका गया कि जब जब 5 वक्त अजान होगी उस वक्त दुर्गा पूजा पंडाल में किसी भी तरीके के कोई मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे। अमेरिका फुल सपोर्ट दे रहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, फुल सपोर्ट। इट मींस कि जो अमेरिकन का पर्सपेक्टिव था ऑन बांग्लादेश वो पूरा हो गया। वो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना वाजद जो है वो वहां पे रहे। तो इंडियंस का ये बिल्कुल मौकूफ नहीं है। इंडिया एंड अमेरिका आर कंप्लीटली पोल्स अपार्ट। बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे ईद शबरात सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह तो फिर उन्हें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हमारे मजहब में कोई भी मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता ना चाहिए कि वहाँ गायें कुर्बान करने की इजाजत ही नहीं है, वो तो वहाँ पे मुसलमान को उसकी जगह कुर्बान कर देते हैं। कहा जा रहा था कि अमेरिका ने इंडिया को सजा के तौर पे ये कू करवाया है, क्योंकि इंडिया जो है वो यूक्रेन की जंग में वॉज नॉट फॉलोइंग इन लाइन विद द अमेरिकन पोजीशन। पाकिस्तान में कुछ ऐसी बातें हुई और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने खुद इस बारे में बात कही है कि जिस हिसाब से काली माँ की प्रतिमा से मुकुट चोरी किया गया है इसको भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल को वैंडलाइज किया गया है इसको भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से हिंदुओं को मारा गया है भारत भूलेगा नहीं। अमेरिकन नहीं चाहते थे कि डेफिनेटली इंडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो कि वी हैव टू गो ढाका वाया दिल्ली। दिस इज नॉट व्हाट द इंडियंस अमेरिकंस वुड लाइक इट लुकिंग कि किस तरह का एनवायरनमेंट है। बांग्लादेश में नई अबूरी हुकूमत आई है और इन्होंने हिंदू बरादरी को जो दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा जब जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में लगातार दुर्गा पूजा के दौरान में हिंदुओं पे हमले जारी हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस कट्टर इस्लामी समर्थक हैं, कट्टर इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक के समर्थक हैं। बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के झंडे खुलेआम बांग्लादेश में ISIS जो कि सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन अभी तक, जिसका चीफ बगदादी था, उसके झंडे लेके बांग्लादेश के स्टूडेंट रोडों पे सड़कों पे अल्लाह अकबर के नारे लगा। बांग्लादेशी स्टूडेंट खुद कह रहे हैं मौलवी वगैरह से प्रेरित होके कि 5 टाइम की नमाज होगी और उस टाइम पे दुर्गा पूजा में ना कोई भक्ति गीत चलेगा ना कोई मंत्र होगा, और अगर होगा तो दुर्गा पूजा के पंडाल को तहस नहस भी कर दिया एक जगह। तो ये सूरत हाल है। इस पे भारत के मुस्लिम भाई क्या कहेंगे कि ये अमन और प्यार का मैसेज है। यहाँ भारत में किसी मुस्लिम भाई के साथ कुछ हो जाता है तो इंटरनेशनल इशू बना दिया जाता है और ऐसे मुद्दों को दबाने के लिए कहते हैं अपने देश में देख लो, ये देख लो। तो इस पे भी अगर कोई भारतीय मुस्लिम भाई वीडियो देख रहे हो तो जवाब जरूर दें। हालांकि MEA ने इस पे गजट दिया है ऑफिशियल भारत सरकार की तरफ से कि भारत इस पे जवाब मांगता है बांग्लादेश से कि माइनॉरिटीज के साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है। मोहम्मद यूनुस जवाब दे, भारत इसका जवाब जरूर मांग। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ भारत से एक गैजेट इशू हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से दुर्गा पूजा की और दुर्गा माँ की प्रतिमा से मुकुट चोरी हुआ बांग्लादेश में, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल पर आक्रमण किया गया, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल को तोड़ा और वैंडलाइज किया गया, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा को रोका गया कि जब जब 5 वक्त अजान होगी उस वक्त दुर्गा पूजा पंडाल में किसी भी तरीके के कोई मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे। इस अप्रोप्रिएटली ऑफिशियल गैजेट इशू हुआ है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने खुद इस बारे में बात कही है कि जिस हिसाब से काली माँ की प्रतिमा से मुकुट चोरी किया गया है इसको भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल को वैंडलाइज किया गया है इसको भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से हिंदुओं को मारा गया है भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से हिंदू बेटियों का बलात्कार किया गया है भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से हिजबुल तहरीक को प्रोवोकेशन मोहम्मद यूनुस साहब के नेतृत्व में दिया जा रहा है और जमाते इस्लामी के जितने भी टेरर ग्रुप के टीम थे उनको जेल से छोड़ा जा रहा है, इसको भी भारत भूलेगा नहीं और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि मोहम्मद यूनुस साहब जब US जाते हैं तो वहां पर लोग उनको पेपर फेंक करके मारते हैं, उनको पेंसिल फेंक करके मारते हैं और उससे जवाब मांगते हैं। और मोहम्मद यूनुस साहब क्या करते हैं, अपना सड़ा हुआ मुंह छुपा करके वो सिक्योरिटी गार्ड के पिछाड़ में अपना मुंह छुपा लेते हैं और भाग जाते हैं
और किसी भी लोग का या किसी भी न्यूज का या किसी भी मीडिया का वो सामना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो टेरर ग्रुप को सिर्फ आजादी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो टेरर ग्रुप को आजाद कर रहे हैं बांग्लादेश को पाकिस्तान 2.0 बनाने का। आपने कहा कि पाकिस्तान से बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिश्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुत्ता कुत्ते के झुंड में ही रहता है ना, शेर के झुंड में तो रह नहीं सकता। शेर के झुंड में तो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही बनी है, ये ब्रेकिंग न्यूज बनी है। आपने सवाल कर दिया, मेरी बातों को, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप ना रोके। अब आती है बात कि मुझे मेरा मानना है, और मैंने बजावते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को एक चिट्ठी लिखी है कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, अगर इसको भारत कंट्रोल नहीं कर सकता है तो हमारे जो 1.5 करोड़ से ऊपर वहां पर हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसमें सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी सब आते हैं, बहुत कम बचे हुए हैं, हिंदू ही ज्यादा है, उनके लिए बांग्लादेश को काट करके एक बंगलिस्तान बना देना चाहिए, जिस पर हमारी आर्मी जो है, हमारी इंडियन आर्मी उसको प्रोटेक्शन देगी। हमारी इंडियन आर्मी को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका, पाकिस्तान पहले पगलिस्तान बना, अब कब्रिस्तान बनने की जगह पर आ चुका है। कौन क्या कर सक रहा है? धीरे धीरे 56 मुस्लिम मुल्कों ने आपसे दूरी इख्तियार कर ली, धीरे धीरे मिडिल ईस्ट ने, यूएई ने आपसे दूरी इख्तियार कर ली। डच से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, फ्रांस से लेकर के, इंडोनेशिया से लेकर के, हर जगह, भारत से लेकर के हर जगह, इवन मुस्लिम कंट्रीज जो है उन्होंने भी आपको पहले फंडिंग किया, आपसे पहले आपको बेहतर करने की कोशिश की पाकिस्तान को, लेकिन क्या किया लास्ट में कि भाई ये नहीं सुधरेगा, हम इससे स्पेस मेंटेन कर लेते हैं, दैट विल बी बेस्ट डिसीजन। तो उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, और पूरी दुनिया, इवन यूएन कोशिश कर रहा है। हमें देखने को आ रहा है कि दुर्गा पूजा के दरमियान हिंदू बरादरी पर जोर डाला जा रहा है कि अगर नमाज होती है, अजान होती है, तो दुर्गा पूजा को रोक दिया जाए। एज अ पाकिस्तानी कैसा इकदाम लगा ये आपको? ये जो मेरे नज़रिए के लिहाज से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर रिलीजन को ना अपना जो इंडिपेंडेंस है वो हासिल है। हिंदू को अलग हासिल है, इस्लाम को अलग हासिल है, क्रिश्चियनिटी को अलग इंडिपेंडेंसी जो है वो हासिल है। तो ये इस्लाम जो मजहब है, मतलब जो हमारे जो उलमा किराम है, ये जो इस्लाम के पैरोकार है, जो दावा करते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार है, ये इन लोगों का गलत इक़दाम है। क्योंकि इनकी वजह से अगर हम हिंदू पे जोर दे देंगे तो जो इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट है वेस्ट में जो शुरू है वो इससे और बढ़ जाएगा, और इस्लामोफोबिया ये एक्सट्रीमिज्म में आ जाएगा फिर अगर उनको हम ज़्यादातर दबा देंगे। ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला हुआ है, मुसलमानों को दहशतगर्द की निगाह से, जहादियों की निगाह से देखा जाता है। एयरपोर्ट पे आप चले जाए तो किस तरह हमें ट्रीट किया जाता है आपके सामने है। इवन कि मैं बात करूँ तो यूके में कई ऐसी मसाजिद है जिनको ताले लगा दिए गए और वहाँ पे मंदिर खोल दिए गए हैं। ये इस वजह से कि हाँ, जो हमारे इस्लाम के पैरोकार है, जो खुद को ज़ाहिर करते हैं, वो हम कह सकते हैं कि वो इलिटरेट है, जाहिल कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास मुकम्मल इल्म नहीं होता। बस किताबों से कुछ पढ़ा हो या बस इधर उधर से देखा हो, उसके हवाले से वो बात करते हैं और उस बात पे इतना ज़ोर देते हैं कि वो अपने जो इस्लाम के, मतलब जिस तरह हम लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो इस्लाम को बस सिर्फ फॉलो करते हैं, उन पे दबाव डालने के लिए, मतलब उनको फॉलो करने की कि आप लोग ये लागू करेंगे। तो इस वजह से ये कंसेप्ट जो है ये उन लोगों का। अब देखिए, जब तक शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, हमें इस तरह की कोई खबर सुनने को नहीं मिली, लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत का तख्ता पलटा है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। अब आप देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे मंदिर और मस्जिद सामने सामने, बन के मैं खुद विटनेस हूँ ऐसे मौक़ों की कि एक तरफ शब बारात मस्जिद में मनाई जाती है, दूसरी तरफ नवरात्रि मनाई जाती है। हिंदू बरादरी मुसलमानों को डिस्टर्ब नहीं करती और मुसलमान हिंदू बरादरी को डिस्टर्ब नहीं करते, और इस तरह के मामला जो है हमें खुद हिंदुस्तान के अंदर भी देखने को मिले हैं। ये जो ये लोग कर रहे हैं, ये जो बांग्लादेश का जो अब अमन, जो हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अमन रिवॉल्यूशन एक इनकलाब आया है, उसको खराब करने के लिए ये लोग कह रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई रेवोल्यूशन नहीं आया, कोई इनकलाब नहीं आया। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारी जो यूथ है वो बांग्लादेश की यूथ से इम्प्रेस हो रही है, इंस्पायर हो रही है, लेकिन उसके बाद जो वहाँ की यूथ ने किया, शेख हसीना वाजिद के घरों को लूटा, आपने देखा कैसे चीज़ें उठा के ले गए। हमें लग रहा था कि जैसे 9 मई का वाक़या दोबारा रिपीट किया गया है। ये तो फिर दूसरी तरफ पे जा रहा है, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो फिर फेमिनिज्म की तरफ जा रहा है कि मतलब अगर ये हसीना वाजिद की जगह कोई और मर्द वज़ीर-ए-आज़म होता तो शायद आप ये ना कहते कि इन लोगों इनके घर को लूट दिया। ये आप फेमिनिज्म की तरफ लेके जा रही है, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सर। हमने देखा